Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आज मैं आई हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पे। जैसा कि चिंता जताया जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, तो लोग परेशान हैं और यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ नेताओं से कि क्या व्यवस्था है तीसरी लहर की और वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था है यहाँ है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम किशन नंबरदार मथुरा। किस गाँव से हैं आप? मथुरा से। किशन नंबरदार मथुरा। तो आप कितने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं? मुझे 8 महीना हो गए। 8 महीने हो गए। कौन से होने जा रहे हैं 8 महीना। कौन से संगठन से हैं आप? किसान यूनियन टिकैत, बाबा टिकैत। तो आप भारतीय किसान यूनियन। अभी कहा जा रहा है थर्ड वेव आने वाला है, तो आपकी क्या तैयारी है यहाँ बैठे किसानों को लेकर? देखिए, हमारा तो एक गांव बस गया है। अब हम अपनी मांग लेकर आए हैं, हम उसका भी पालन करते हैं। इनकी जो गाइडलाइन है, हम अपनी मांगों को भी पूरी करके जाएंगे। ये गांव है हमारे, तो किस लिए बसे हैं ये सरकार को भी पता है। अगर पहले ही हमारी मांगों को मान लेते, आज 8 महीना होने को जा रहे हैं, तो हमको ये शौक नहीं है बैठने का। ये हमारी आज की पीड़ा नहीं है, ये 70 साल से किसान इस बदहाली से जीवन जी रहा है। एक उसकी फसल की लागत कहीं से कहीं लग जाती है और उसका माल बिकता है औने पौने दामों में। तो इसलिए किसान सड़कों पर आकर के धरने आदि हैं। हमारे किसान नेता हैं 40, वो हमारे इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। चौगड़ों से बॉर्डरों पर किसान पड़े। इस सरकार से वार्ता करने के लिए भी प्रस्ताव भेजा, पहले कई बार की वार्ता हुई, ये मानते ही नहीं। वैक्सीनेशन की क्या तैयारी है? वैक्सीनेशन यहाँ पे कितने लोगों को वैक्सीन लगा है? वैक्सीन के हमारे टिकैत साहब ने कह दिया है, जब सरकार भेजे तो वैक्सीन के कोई हम लगवाएंगे खूब, पर जब कोई लाए लगाए जब तो लगवाएंगे। तो आप लोग में से कोई अभी वैक्सीन न लगी होगी बहुतों के, अब हमें जो तो पता नहीं कितने के लग गई है कितने की ना लगी है। पर यहाँ उन्होंने हमारे टिकैत साहब ने पहले भी कह दिया था, तुम भेजिए, यहाँ लगवा लेंगे किसान। वैक्सीन की क्या बात। अभी अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो कितने लोग अभी कोविड से संक्रमित हुए थे अभी? आज तक इस बॉर्डर पर एक भी महिला पुरुष संक्रमित नहीं हुआ है। यहाँ परमात्मा की कहे या सत्य की लड़ाई कहे इसे, यहाँ किसी को आज तक बुखार भी नहीं आया है। लगभग कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ अब इस टाइम होंगे 2-2.5 हजार आदमी तो हैं। शुरुआत में इधर ज्यादा लोग थे, अभी कम होने का वजह? कम वजह है, किसानों पे अपना काम भी है, घर का काम भी है, क्योंकि अब फसल की जो चावल की रोपाई चल रही है, ईख में पानी, खाद, हर एक चीज़ बांधना गन्ना को, और फसल मतलब ज्वार बाजरा की बुवाई का भी टाइम है ये। तो किसान अपने खेती के भी काम को कर रहा है, आंदोलन को भी देख रहा है। 2.5-3 हजार आदमी तो इस टाइम भी होगा यहाँ। कोविड से बचने के लिए क्या क्या व्यवस्था रखे हुए हैं यहाँ पे? देखिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी है, देसी दवाई भी है। हम काली मिर्च, अदरक, गरम पानी इसका भी सेवन करते हैं, और भी जैसी वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका पालन करते हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सब स्वस्थ हैं, सब सही है। और किसान एक ऐसे जीवन जीता है कि वो गर्मी, धूप, वर्षा, जाड़ा, सबको उसके जो शरीर है, बॉडी है, सहन करने की शक्ति होती है। वो जब तपती लूह में अपने खेत में काम कर सकता है, तपती गर्मी में, कड़ाके की ठंड में काम कर सकता है, तो उसकी बॉडी में बिल्कुल फिट रहती है। बरसात कितना भी भारी हो, इससे उसे सुकारी तरह संक्रमित नहीं कर सकता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था है यहाँ 2-3 है, 2-3 हैं, 3-4 हैं। यहाँ एक भोजन ही दवा है, यहाँ भी लगा हुआ है, वो बेचारे सबको देते हैं। किसी का कुछ भी खाना सही ढंग से नहीं पचता या कोई भी तकलीफ है, वो देते हैं दवा। और वहाँ 3-4 मेडिकल वैसे भी हैं, गोली टैबलेट देते हैं सब। आपका नाम? मेरा नाम रोशन है, नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट, और मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की टीम से हूँ। तो आप यहाँ किसान आंदोलन में कितने दिनों से हैं? यहाँ लगभग 4 महीने से हम सेवा दे रहे हैं। फ्री सेवाएं, निःशुल्क सेवाएं। किस तरह के मरीज आते हैं?
यहाँ पे सभी बीमारी के मरीज़ आते हैं, एक्यूट हो, क्रोनिक हो, सभी डिजीज़ के यहाँ पे पेशेंट आते हैं और सभी बीमारी का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। जैसे नॉर्मल अगर क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट आ गए, जैसे सर्दी जुकाम बुखार, तो इस तरह के पेशेंट के लिए इंस्टेंट रिलीफ के लिए हमने कुछ हर्ब्स रखा हुआ है, वो हम हर्ब्स देते हैं। और जो लॉन्ग टाइम से जिनकी बीमारी है, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कैंसर है, ट्यूमर है, तो इसके लिए हम डाइट बना के देते हैं। वो डाइट वो फॉलो करते हैं तो रिलीफ मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट हैं जो 15 साल 20 साल से डायबिटीज़ की गोली ले रहे थे, टैबलेट ले रहे थे, और हमने डाइट बना के दिया, उन्होंने डाइट फॉलो किया, 3-4 दिन उनकी दवाइयाँ बंद हो गई, अब वो ठीक है, डाइट पे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। कितने मरीज़ रोज़ आते हैं? डेली बेसिस पे तो हमारे पास लगभग 100 से 150 पेशेंट आते हैं, जिसमें क्रोनिक भी होते हैं, एक्यूट भी होते हैं, तो हम सबको देखते हैं। बाहर से भी पेशेंट आते हैं। सबसे पहले चीज़ कि कोविड को हम जस्ट फ्लू मानते हैं, सर्दी जुकाम मानते हैं, तो हमारे पास कोविड का पेशेंट आए या सर्दी जुकाम का पेशेंट आए, सबको हम ऐसे देखते हैं जैसे फ्लू का पेशेंट देखते हैं, ये चीज़ें। तो यहाँ पे आते हैं, अब ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट आते हैं, या जो अब कोविड-19 के सिम्टम क्या है, सर्दी जुकाम बुखार, तो वो वैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम उन्हें ये नहीं कहते कि आप टेस्ट करा के आओ, क्योंकि हम उसे फ्लू ही मानते हैं, सर्दी जुकाम ही मानते हैं, वो सर्दी जुकाम ही है, तो सर्दी जुकाम की दवाई देते हैं हम, जो नेचुरल चीज़ें। के टेस्ट की कोई व्यवस्था है? नहीं, पहली चीज़ तो हम मानते ही नहीं है कोविड-19 को। नहीं, मतलब और भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, हम सबको एज अ नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसे होता है वैसी हम दवाइयाँ देते हैं, जो नेचुरल दवाई है, घर की दवाई है, आप मसाले हैं वो सारे चीज़, वो नेचुरल दवाई है, वो हम बना के देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं 2 दिन 3 दिन में, वो पूरा फिट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम महंत तिवारी है और मैं बस्ती उत्तर प्रदेश से हूँ। वहाँ हम किसानों के लिए काम करते हैं, ख़ास तौर पे एफपीओ बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं और ट्रेड यूनियन का भी काम करते हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं उनके साथ। और यहाँ पर मैं 3 दिसंबर से मैं आया हूँ और बीच बीच में आता रहता हूँ और फिर काम में भी लगा रहता हूँ, क्योंकि हमारा काम संगठन का है। लेकिन अभी हम 1 हफ्ते से इधर हैं और इनका पूरा समर्थन दे रहे हैं। किसान यूनियन बहुत मजबूती से अपने मुद्दे पे लड़ रही है और हमारी पूरी मांग जो है किसान यूनियन लीडर की जो है वो जायज़ है, सरकार को उसे मान लेना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, तो आप लोगों का क्या व्यवस्था है यहाँ? कोरोना में हम लोग सब अपना प्रोटोकॉल ध्यान रख रहे हैं, ज़्यादा हम उस पर सफाई पे ध्यान रखते हैं और चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। और सरकार जो कुछ भी है, बाकी तो सरकार को काम करना है। प्रभु के हम सेवक हैं, किसान हैं, तो हम तो प्रकृति माँ के सेवक हैं, सच्चे सेवक हैं। इसलिए कोरोना उनको करती है अटैक जो मेहनत नहीं करते, जो श्रम नहीं बहाते, जिनका पसीना निकलता है, उनको कोरोना कम खतरा देता है। इसीलिए आपको ध्यान दिला दूं, दिल्ली में जितने चौराहे हैं, एक भी गरीब आदमी जो भूख से मरता है वो कोरोना से नहीं मरा। क्यों? क्योंकि वो रात दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पसीना बहाता है और अपने श्रम के बल पर वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। लेकिन जिनके पास साधन संपन्नता है वो लग्जरी लाइफ जीते हैं और वो इस प्रकृति माँ से दूर रहते हैं, श्रम के महत्व को वो कम समझते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसी चीज़ों का अटैक ज़्यादा होता है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि श्रमनिष्ठ जीवन होना चाहिए। हम चरखा चलाएं, उत्पादन करें, खेती करें, व्यापार करें, जो भी काम करें उसमें श्रम मूल्यों का वो महत्व देते थे। इसीलिए गांधी जी ने जब भी आंदोलन चलाया तो उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दिया, 18 रचनात्मक कार्यक्रम दिए, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि चरखा चलाओ, वस्त्र पे स्वावलंबन हो, खेती करो, पशुपालन करो, गौ रक्षा के लिए उन्होंने काम किया। तो हमारा पूरा आंदोलन, पूरा समाज, जो खेती का समाज 80% है देश का, वो अभी भी अपने प्रकृति के संरक्षण में लगा हुआ है, दुनिया के और देश के लोगों के अन्न और भोजन उत्पाद में लगा हुआ है। तो हमें कोरोना क्यों आएगा? हम तो कोरोना का, चलिए मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपके पास क्या, अगर यहाँ पे बॉर्डर पे जो लोग यहाँ पे हैं धरना दे रहे हैं, तो इसमें अगर किसी को दिक्कत होता है तो आप लोगों के पास क्या व्यवस्था है?
हम लोगों के पास व्यवस्था तो सरकार को तय करना है, जिसने जब हमने वोट दे करके उनको चुनाव कर दिया तो उनको देखना है। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने व्यवस्था नहीं देखी। जब उनको व्यवस्था देखना था सरकार को, तब वो चुनाव कर रहे थे बंगाल में। पूरी मिनिस्ट्री, पूरा सरकार वहाँ पर लगी हुई थी। आपका काम था कि आप व्यवस्था देखते। लाखों लोग मर गए, लाखों लोगों के लाश को जिंदा उनको दफना दिया गया। उनको सर्टिफिकेट तक कोरोना का नहीं मिला। जिस महामारी का इतना काम है, नाम है, उसका आप सर्टिफिकेट नहीं देते हो। तो कोरोना काल क्या है क्या नहीं है, ये तो एक जांच का विषय है। हमारा साफ मानना है कि हर भारतीय का सुरक्षा देने का उत्तरदायित्व सरकार का है, और वो यहाँ पर कुछ करती रहती है, सैनिटाइज करती है, सफाई करती है, पानी व्यवस्था देखती है, ये सब सरकार करती है। और इसीलिए हमारे चारों बॉर्डर पे कहीं इतना ज़्यादा कुछ भगवान ने इसका प्रकोप नहीं बरपाया। जैसा कि दिल्ली में हमने देखा, हमारे लोगों ने तो यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन का गुरुद्वारे में लंगर लगाया गया। तो ये सब हम व्यवस्था करते। हमारे ये सिख भाई लोगों ने इतना काम किया, इतना सेवा किया कि हम इनको ज़िंदगी भर ऋणी है, हम नहीं उद्धार कर सकते। लेकिन हमारी व्यवस्था ने, जिसको हमने सरकार को चुना, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। हमारा तो गृह मंत्री 15 दिन स्टेटमेंट नहीं आया उसका, जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे। ये हम कैसे देश के नागरिक हैं? तो किसानों को तो बहुत रोष है, किसानों में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर के, जिसको हम जनप्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, वहाँ जाके वो बदल जाते हैं। वो अंबानी के लिए काम करते हैं, अडानी के लिए काम करते हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, आम नागरिक के लिए, सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं करते। आप कहाँ से हैं? मैं राजेश्वर भार्गव राजमहंत, बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। विगत कौन से संगठन से हैं आप? मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैं किसान के दर्द को जानता हूँ, इसलिए मैं ये गाजीपुर बॉर्डर में आया हूँ किसान को समर्थन देने। कितने दिनों से आप यहाँ पे? मैं आज ही आया हूँ, विगत 3 दिन से आया हूँ, लेकिन आज मैं इस बॉर्डर तक पहुँच पाया हूँ। जगह जगह ये शासन ने तो रोक रखा है, आने नहीं दे रहा है, तो किधर से आते, थकते बीतते घूमते फिरते यहाँ पे पहुँचे हैं। पूरे चारों तरफ रोक के रखे हैं कि कोई किसान को दर्द को जाके बताना और समर्थन न दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे रोक के रखा है। ये पंजाब, हरियाणा, यूपी से आगे इधर छत्तीसगढ़ के भी किसान इससे प्रभावित हैं। इसमें पूरे ऑल इंडिया जहाँ जहाँ भूमिपुत्र किसान जो है वो पूरे सब प्रभावित है। और ये किसान का एक के नहीं है, ये सब मजदूर का भी है, नौकरी का भी है, सबका है, सबको प्रभावित है। अगर किसान अन्न उगाएगा नहीं तो ये खाएगा कहाँ से? और ये किसान को धोखा देके, किसान के पेट में छुरे मार के इनने बैठे हैं। विगत 7-8 महीना से ये गाजीपुर बॉर्डर में हमारे किसान भाई भूखा प्यासा तंबू तान के यहाँ पे है, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। 60 से 70 लाख जो किसान छत्तीसगढ़ में हैं, उनके तरफ से आज मैं समर्थन देने के लिए ये गाजीपुर बॉर्डर में आया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है जो किसानों ने यहाँ जो अपना प्रतिनिधित्व करके भेजे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पहले यहाँ के जो गाजीपुर बॉर्डर में जो किसान ने यहाँ पे जो आंदोलन जो किए हैं, इनको मैं साधुवाद देता हूँ कि अपने लड़ाई के लिए, अपने जांगर की लड़ाई के लिए, खून पसीना की जो अधिकार के लिए जो इनने किया है, इनका जो मेहनत कभी भी निरर्थक नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल ये इनको काला कानून को बंद करना ही होगा, और नहीं करेगा तो ये किसान उसको उखाड़ फेंकने के लिए हमने संघर्ष किए हैं। और संघर्ष में जो शामिल हुए हैं, ये जो हमारे किसान भाई है, मैं पूरे किसान की तरफ से, मैं भी किसान का बेटा हूँ, इनके तरफ से मैं इनको समर्थन देता हूँ। में क्या व्यवस्था है? क्या यहाँ लोग भी इतने ज़्यादा रह रहे हैं? और उस हिसाब से, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि 2-2.5 हज़ार लोग यहाँ रोज़ रहे। देखिए, जो कोविड-19 की जो बात कर रहे हैं, उसमें एक गांव में 4,000, 10,000, 50,000 जनता वहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ तो हमारे किसान भाई ने अपने अधिकार के लिए 2,500-3 हज़ार जो बता रहे हैं, 2,500-3 हज़ार है। कोविड का चिंता उनको करना चाहिए जो सरकार को, कि ये धूप गर्मी में, बारिश में यहाँ पे जो किसान अपने अधिकार के लिए जो बैठे, इनकी जो सुरक्षा की जवाबदारी उनकी है, जिनने जो कोविड का जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब कोविड काल में असम में, कोलकाता में
यहाँ जगह जगह जो चुनाव कर रहे हैं, क्या वहां पे कोरोना नहीं है? कोरोना का जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो हमारे किसान को जो बेच रहे हैं, वो ये कोरोना की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कोरोना है, लेकिन हमारे जो किसान भाई, इनने जो कोविड-19 का पालन करके मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, इनने अपने पालन करते हुए अपने आंदोलन को बढ़ाए हैं। वैक्सीन की यहाँ क्या व्यवस्था है? देखिए, वैक्सीन को व्यवस्था तो सरकार ने करना है। हमारे यहाँ लोगों ने लगवा लिया है टीका, मैं खुद लगवा लिया हूँ दोनों टीके, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि जब इतने किसान इस गांव में बैठे हैं, ये हमारा गांव है, ये मोर्चा हमारा गांव है, ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ हम उन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं जिससे कि कोविड का खतरा हमारे ऊपर ना आए। जैसे कि यहाँ पर समय समय पे सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। सफाई के साथ साथ जब चाय खाना ये सब खाते पीते हैं तो उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं, दूरी पे रखते हैं, मास्क भी लगाते हैं। हमारे बॉर्डर पे मीटिंग जो करते हैं उसका भी हम थोड़ा ख्याल रखते हैं ताकि हमारे गांव में रहें, यहाँ पर भी आते रहें। एक नज़र जो है हमारे नेता बोलते हैं कि खेत पर रहे, एक यहाँ पर बॉर्डर पे रहे, तो हम लोग तो पूरा ख्याल कर रहे हैं। प्रशासन भी सफाई के लिए विशेष तौर पे वो हम उसको धन्यवाद देते हैं कि वो समय समय पे यहाँ फॉक्स का करता है, छिड़काव यहाँ पे करता जितने है। किसान हैं तो आप लोग उन लोग को जागरूक करते हैं वैक्सीन लेने के लिए? बिल्कुल करते हैं। हमारे द्वारा, हमारे मंच के द्वारा हम इन बातों का ख्याल रखते हैं, हम उसका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन सरकार को जो ख्याल रखना है वो तो उनको रखना चाहिए ना, वो नहीं रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? ये सरकार की जवाबदेही है, सरकार की जिम्मेवारी है कि वो लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा करे, सही पानी पिलाए, सही पानी का इंतजाम करे, बिजली का इंतजाम करे। वो कई बार नहीं करती है, हम लोगों को इंतजाम करना पड़ता है। हमारे टेंट को उखाड़ दिया है कई बार जो है यहाँ पुलिस, आप देख लीजिए जगह जगह आपको पुलिस मिलेगी। हमारी तरफ से कोई उनको तकलीफ़ नहीं है, वो चाय पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, आराम से बैठते हैं, राम दुहाई करते हैं। जैसे हमारे और बच्चे हैं वैसे हमारे वो भी बच्चे हैं। लेकिन प्रशासन की ये जिम्मेवारी है कि हमारे बीच में कोई अवांछनीय तत्व ना आए। अब पुलिस ने उस दिन अवांछनीय तत्व को आने दिया, तभी तो आए, यहाँ ढोल नगाड़ा बजाए और वो मीडिया में एक बहस चली कि सम्मान के लिए झगड़ा हुआ। अगर प्रशासन नहीं चाहती तो यहाँ दूसरे आदमी आकर के कैसे चले गए? उनके ऊपर क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो प्रशासन जानबूझ करके कई बार लापरवाही करती है और कई बार इस तरह के गुंडे जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनको यहाँ आने देती है, जो कि नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, किसान बैठा है, लंबे समय से बैठा है, हम सब प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं, हमारे ऊपर निगरानी, हमारे कमेटी बनी हुई है, हम सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। हमारे खाने पीने, आने जाने, छेड़खानी ना हो, और चीज़ ना हो, डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, टेस्टिंग है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.